अमावस की एक मनहूस काली रात। चारों तरफ घनघोर अंधेरा, एक सुनसान सड़क और सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ एक घना जंगल। सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई एक कार और कार में रिटायर्ड मेजर संग्राम सिंह अपनी पत्नी अर्चना, बेटे राहुल और बहू गीता के साथ अपने एक दोस्त की बेटी की शादी अटेंड करके वापस लौट रहे थे। बाबा, आज शादी में बहुत मजा आया। अपने शर्मा जी की हालत देखी थी? ड्रिंक्स पीने के बाद उन्होंने कितना हंगामा किया, राहुल ने कार ड्राइव करते हुए कहा। राहुल की पत्नी गीता उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी और पिछली सीट पर उनके माता पिता यानी संग्राम सिंह और अर्चना बैठे हुए थे। सभी लोग काफी थके हुए थे। बेटा, आजकल ये सारी चीजें शादियों और पार्टियों में मामूली सी हो गई है, संग्राम सिंह ने राहुल की बात का जवाब दिया। जहां बाप और बेटे पार्टी की गुफ्तगू में लगे थे, वहीं संग्राम सिंह की पत्नी अर्चना किसी और ही विचारों में खोई हुई थी। आप लोग बेकार की बातें छोड़िए, उनके स्वर में घबराहट थी। आज इतनी काली घनी रात है और ऊपर से ये मनहूस अमावस। मुझे न जाने क्यों डर लग रहा है। ये सड़क और ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। भगवान, जल्दी से हम लोग घर पहुंच जाए बस। एक पल के लिए बाप बेटे अपनी बातों से रुक गए और अर्चना को ताकने लगे। अर्चना ने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि घर के लिए जल्दी निकलना चाहिए, पर आप बाप बेटे मेरी सुनते ही नहीं। इतनी रात में इस काले घने जंगल में फैमिली के साथ जाना आप दोनों को कोई रिस्क नहीं लगता? अर्चना बोलते बोलते दोनों तरफ से गिरे उस काले जंगल को दौड़ती हुई कार की खिड़की से झांक रही थी। लो जी, तेरी मम्मी फिर से शुरू होगी अब, संग्राम सिंह ने मुंह बिचकाते हुए कहा। क्या मम्मी, आप भी ना, राहुल ने कार ड्राइव करते हुए कहा। अरे आप क्यों डर रही है मम्मी? गीता यानी राहुल की पत्नी और संग्राम सिंह की बहू ने बीच में कहा। अरे पापा और राहुल हमारे साथ है ना, तो डरने की क्या बात है? संग्राम सिंह, जो कि अर्चना के साथ बैठे हुए थे, वो बोले, बेटा तुम नहीं जानती तुम्हारी मम्मी को, उसे डरने की पुरानी बीमारी है। इनका बस चले तो हम लोगों को घर से ही निकलने ही न दे। क्यों जी, सही कहा ना? संग्राम सिंह ने अर्चना को देखकर आंखें मटकाई। इसी बात पर राहुल और संग्राम सिंह ने ठहाके लेना शुरू किया, जिसमें गीता की हल्की हंसी भी शायद शामिल हो चुकी थी। अरे मेरी जान, आर्मी में इससे भी भयानक भयानक जंगलों में रात भर मैंने कई मिशन को पार किया है। अरे भाई, ये अमावस पूनम की रात क्या है ये सब? लगता है तुम्हारा विज्ञान बहुत कमजोर है। अरे सब रात एक जैसी ही होती है। चांद निकला तो पूनम और डूब गया तो अमावस की रात। वैसे सच कहूँ तो अमावस की रात तो अच्छी रहती है। अंधेरे में दुश्मन फौजी आपको देख भी नहीं सकता। और इसी बात पर संग्राम सिंह के ठहाकों के साथ गीता और राहुल भी फिर से हंस पड़े। अर्चना ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो अंदर से कुछ घबराई हुई थी और शायद अपने किसी डर को जाहिर करना नहीं चाहती थी। कहते हैं ना, डरना कोई बुरी बात नहीं, पर वो बुरी बात तब हो जाती है जब आपका डर और भी बुरा हो जाए। कार में फिर से ठहाकों के बीच बातें होने लगी, जिसमें अर्चना शामिल नहीं हो पाई। शायद वो डरी हुई थी अपनी सोच में आती उस भयानकता के कारण। और तभी कुछ ही पलों के बाद जैसे सब कुछ बदल सा गया। सड़क पर दौड़ रही उनकी कार का संतुलन बिगड़ा। कार अचानक से लहराई, जैसे ड्राइवर के बस से बाहर आ गई हो, और तभी एक जोरदार झटका खाकर कार सड़क के उस किनारे पर खड़े एक पेड़ से जा टकराई। ये सब एकदम से हुआ, जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। दुर्घटना सुना है अचानक से ही होती है। एक्सीडेंट की एक जोरदार आवाज के कुछ ही पल के बाद खामोशी छा चुकी थी। जंगल में सन्नाटा जैसे फिर से पसर गया था। वो काला जंगल फिर से भयानकता में डूबने लगा था। उस भयानक टक्कर के बाद कार बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद राहुल, जो कि कार चला रहा था, संभलते हुए कार से बाहर आ चुका था और दूसरी तरफ से
कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। पापा, मम्मी, गीता, आप लोग ठीक तो है ना? जल्दी कार से बाहर आइए। राहुल ने कार का दरवाजा खोला और कार से निकलकर बाकी सभी को भी बाहर निकालने लगा। कार किसी पेड़ से टकराई लगती थी। कुछ ही समय बाद जब लोग कार से बाहर आ चुके थे, उसी वक्त अर्चना और गीता को कोई खास चोट नहीं लगी थी। क्या हुआ बेटा? गाड़ी से कुछ टकराया था क्या? पता नहीं, ऐसा ही कुछ एहसास हुआ था, राहुल ने घबराती हुई आवाज में कहा। क्या मतलब, सच में कोई टकराया था या नहीं? पापा, मुझे पता नहीं। हम बातें कर रहे थे और अचानक ऐसा लगा जैसे कोई चीज सड़क पर थी जो कार से टकराई और ये दुर्घटना हो गई। राहुल संग्राम सिंह को खड़े होने में मदद करने लगा और बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम सब ठीक है। अर्चना गीता का हाथ पकड़कर बोली, किसी को भी कोई खास चोट नहीं आई थी। उनके पीछे और आगे वही काला सन्नाटों से भरा जंगल और बीच में अंधेरी सड़क नजर आ रही थी। संग्राम सिंह ने पलटकर सड़क की तरफ देखा, लेकिन सड़क पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। सड़क पर कोई था? मैं समझा नहीं बेटा। सड़क पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा और न ही आसपास कोई परछाई। फिर तुम टकराए किस चीज से? मतलब कार किस चीज से टकराई थी? संग्राम सिंह ने राहुल को अजीब तरह से घुमाते हुए कहा। राहुल का चेहरा घबराहट से लाल हो चुका था, जो कार की जलती हुई इंडिकेटर में रह रहकर दिख रहा था। पता नहीं पापा, ऐसा लग रहा था सड़क पर कोई था, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। लगता है ऐसा लग रहा है कोई अचानक से कार के सामने आया होगा। मुझे पता नहीं, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा पापा। उसे बचाने के साथ ही ये सब हुआ, पर सच में वहां सड़क पर कोई था जो कार से टकराया। राहुल की इस तरह की बात सुनकर सभी का घबराना और सवाल पूछना कोई अजीब बात नहीं थी। गीता भी काफी घबराई हुई। अगर ऐसा था तो मैं भी सामने बैठी थी, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया राहुल। मैं सच कह रहा हूँ, हो सकता है हम बात करने में थे इसलिए शायद वो ठीक तरह से हम ध्यान न दे पाए, पर मुझे पूरा यकीन है वहां पर कुछ तो था, क्योंकि टकराने की आवाज भी हुई थी। राहुल अब भी परेशान था और पेड़ से भिड़ी हुई अपनी कार को घूर रहा था। सभी लोग ये जानने में लगे थे कि आखिर ये सब अचानक कैसे हुआ। बेटा, लगता है तुम्हें वहम हुआ है, तुम काफी थक गए हो। बातें करते हुए तुमने ध्यान नहीं दिया होगा और गाड़ी बहक गई होगी या कोई गड्ढा आ गया होगा। वैसे भी काफी अंधेरा है, अब जाने दो, वहां तो कोई भी नहीं है और भगवान का शुक्र है हम सब सभी सलामत। चलो देखते हैं गाड़ी तो ठीक है ना, वरना आज रात इस काले घने जंगल में तेरी मम्मी की भूतों की कहानियां सुनने में बितानी पड़ेगी। इस छोटे से एक्सीडेंट के पीछे फिर तेरी मम्मी कोई भयानक कहानी रच लेंगी, संग्राम सिंह ने चिढ़ते हुए कहा और वो कार की तरफ बढ़े और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उन्होंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। आखिरकार कोई फौजी ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट से कैसे घबरा सकता है। कार चालू करने की भरसक कोशिश की गई, पर इंजन आवाज करके शांत हो गया और इसी के साथ पूरा जंगल भी एक पल के लिए शांत होने लगा। बेटे, ये कैसे सुनसान सड़क है? अर्चना सड़क के दोनों तरफ देखते हुए बोली। न कोई रोशनी है, न है कोई गाड़ी आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अर्चना शायद उस कहानी को रचने लगी थी जिसका जिक्र अभी संग्राम सिंह ने किया था। अरे मम्मी, आपने ही तो कहा था आज अमावस की रात है, तो अंधेरा तो होगा ही, और वैसे भी ऐसे जंगलों की रोड में लाइट नहीं होती। अब प्लीज ये सब कुछ सोचना बंद करो, राहुल ने कहा, क्योंकि वो जानता था अर्चना के डरे हुए बर्ताव को, और अभी समय यहाँ से निकलने का था, ना इन कहानियों का। अभी संग्राम सिंह से कार स्टार्ट हो गई और वो कार को रिवर्स गियर में डालकर पीछे सड़क पर ले आए। राहुल अर्चना और गीता को कार की तरफ लेकर आया। चलो सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ फटाफट। शुक्र है बॉनेट और हेडलाइट्स के अलावा सब कुछ ठीक है और ये स्टार्ट हो गई। वाकई कार को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था और अब वो कार स्टार्ट हो चुकी थी। संग्राम सिंह ऐसे मुस्कुराए जैसे डूबते हुए इंसान को नाव मिल गई हो, वो भी पूरी की पूरी। और अब इसी नाव में उन्हें अपनी फैमिली को जंगल पार करवाना था। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आज गाड़ी चालू हो गई
अर्चना ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अर्चना संग्राम सिंह के साथ आगे की सीट पर बैठ गई और इस बार राहुल और उसकी पत्नी गीता पीछे की सीट पर बैठ गए। उस घने जंगल की दशा ही ऐसी थी कि कोई भी वहां से जल्दी ही निकलना चाहेगा। गाड़ी वापस सड़क पर थी। बीचों बीच जंगल के सन्नाटे में इंजन की धूम धूम आवाज किसी जानवर की गुर्राहट की तरह गूंज रही थी। तभी राहुल ने पूछा, क्या हुआ पापा? गाड़ी चालू करके अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए गाड़ी निकालिए यहाँ से। कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा, पर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ, गियर डाला हुआ है, एक्सीलेटर भी दबा रहा हूँ, पर अभी तो सब ठीक चल रहा था और अब देखो अचानक मुझे तो लगता है कार में कोई गड़बड़ी हो गई है पापा। अरे इतने जोर से पेड़ से जो टकराई थी। आप रुकिए, मैं बाहर जाके देखता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम हो, राहुल ने कहा और उसने कार का दरवाजा खोला। पर अर्चना ने मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, कार से मत उतरना। जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। जी आप कोशिश करिए, कार चल जाएगी। अर्चना सहमी हुई थी। वो किसी भी तरह की मुसीबत को नहीं बुलाना चाहती थी। शायद जंगल को महसूस भी कर रही थी। कभी कभी वहम सच भी हो जाते हैं। आगे क्या होगा कौन जानता था। क्या मम्मी आप भी ना, अगर गाड़ी चल सकती तो अब तक हम आगे भी निकल चुके होते। चेक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वाकई हम सब यहाँ फंस जाएंगे। और आप इतना क्यों डरी हुई है? मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। पापा जरा वो टॉर्च देना। आप लोग गाड़ी में ही बैठे रहिए, मैं देख कर आता हूँ। फिर राहुल टॉर्च लेकर बाहर गया और कार का बोनेट उठाकर चेक करने लगा। अर्चना और गीता का ध्यान कार के शीशे से बाहर की तरफ ही था, जैसे वो कुछ खतरे को भांपने की कोशिश में थे। पर संग्राम सिंह कार को चालू करने की कोशिश में थे, क्योंकि उन्हें किसी खतरे से डर नहीं लगता था। तभी अचानक कार के बाहर से राहुल की एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक ऐसी जोरदार आवाज जिसने किसी डर को छू लिया हो। कार में बैठे संग्राम सिंह, अर्चना और गीता चीख सुनकर जल्दी से कार से बाहर निकल गए और वो राहुल की तरफ भागे, जैसे कोई भूत देखने के बाद भागता है। ये सोच कर कि जाने क्या अनहोनी हुई थी जो राहुल इस तरह से चीख रहा था। क्या हुआ राहुल? संग्राम सिंह ने बाहर आते ही पूछा। पापा, वो डरती हुई आवाज में राहुल ने कुछ इशारा किया। क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों? अर्चना और गीता भी संग्राम सिंह के पीछे ही थे। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका हाथ कांपते हुए कार की हेडलाइट की तरफ बढ़ाया। राहुल ने कुछ ऐसा इशारा किया। संग्राम सिंह और उनकी फैमिली की नज़र राहुल के हाथ की दिशा में बढ़ी। 3 जोड़ी आंखें उस दिशा की ओर ताकने को हुई और अगले ही पल में वह नज़ारा देखकर जैसे सभी को सांप सूंघ गया। संग्राम सिंह और उसका परिवार अब एक पल के लिए सांसें थामे खड़ा था उस भयानक नज़ारे के सामने। उम्मीद करते हैं आपको इस कहानी का पहला भाग जरूर पसंद आया होगा। जल्दी दूसरे भाग के साथ हम वापस आएंगे। धन्यवाद।